घर में अगर उन लोगों को परिपूर्ण रहता है तो अपना घर जननी जन भविष्य सरकार गोरियोसी ऐसा माँ को छोड़ के आके जेनामोड़ का प्राण में काहे बैठ। ये जो माटी का दर्द है, माटी का प्रेम है, हम लोग झारखंड माँ की संतान है, औकात नहीं है। आपने राज्य में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी बनाया, अंधा है क्या भाजपा का विधायक लोग? जी आपको विधायक का टिकट लेके आप 2200 वोट लाते हैं। AR बोकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज पिछले 22 सालों से जिस तरह झारखंडियों को हक अधिकार से वंचित किया गया और आज विधानसभा में जिस तरह का हल्ला हो रहा है, विधानसभा बाधित हो रहा है, ऐसा लगता है कि पूरी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं झारखंड को बर्बाद करने के लिए हेमंत ही जिम्मेवार है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं ना कि हेमंत जिम्मेवार है, और 22 साल जो पूरा झारखंड को शोषण करके खत्म कर दिया उसमें कौन जिम्मेवार है? हेमंत तो 3 साल हुआ ना। 3 साल में हेमंत क्या क्या कौन कौन चीज किया? ये अंधा है क्या भाजपा का विधायक लोग? नियोजन नीति किया तो आपने केस करके उसको बर्बाद किया। 32 कर रहा है तो 32 कर दिया, 32 विधानसभा में पास करा दिया, राज्यपाल के यहाँ भेज दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा 9वां सूची में शामिल होने के लिए। अब तो भाजपा के लोगों को प्रधानमंत्री के यहाँ आंदोलन करना चाहिए कि 9वां सूची में शामिल करो, 9वां सूची में शामिल करो। यहाँ विधानसभा में हल्ला करके क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग नाटक करते हैं? नाटक करने से चलेगा नहीं। लोग सब समझ गए। गौर से आप लोग देखिए, ये हैं बोकारो जिला विश्वसूत्री के सदस्य अजीत सिंह चौधरी जी। आज मुझे बताइए, लाखों युवक सड़क पर है, ये कह रहे हैं कि सरकार अब तक ठोस नियोजन नीति नहीं बनाई। आज लाखों कैसे हो गया? अगर झारखंड राज्य अलग हुआ उसी समय नियोजन नीति, उसी समय स्थानीय नीति सब लागू हो जाता है, लाखों होता? लाखों नहीं होता। लाखों करने का जिम्मेवारी किसका है? पूर्ववर्ती सरकार भाजपा का सरकार का है, जो कि 18 साल राज किया इस झारखंड में। 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस वक्त भी तो ये कहा गया था कि बिहार में जो कानून है उसी के कानून को झारखंड भी अंगीकार करेगा। तो ये जिम्मेवारी पूरी ना पूरी जेएमएम को दिया जा रहा है। नहीं जानते हैं, अटल बिहारी जैसे आदमी जब सरजू का नदी में आते थे, सरजू में, तो बोलते थे राम मंदिर बनना चाहिए, और जब लोकसभा में बोलते थे बोलता कानून बनाएगा। जब आज देश में कानून राम मंदिर को बनाया, न्यायालय बनाया, तो भाजपा का इतना रथ यात्रा करके ब्रह्मंडल करने का क्या जरूरत था? इसी तरह है स्थानीय नीति 1932, सारे चीज में जो ब्रह्मंडल हो गया, जो क्षति हुआ इस झारखंड का, सारे जिम्मेवारी भाजपा का है, क्योंकि आज 18 साल राज किया भाजपा। पिछले 22 सालों से झारखंड को लूटा गया, कांग्रेस वाले कहते हैं, जेएमएम वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि पिछले 22 सालों से नहीं लूटा गया, पिछले 3 सालों से झारखंड को लूट के ये जो हेमंत सरकार है वो खोखला कर दी है। आपका क्या है कि झारखंड बीजेपी सरकार का जो मंत्री लोग मॉल बनाया है कि 3 साल में बन गया? बड़े बड़े मंदिर सब लोग बनाया, राज में ही नहीं, अपने राज में भी। आपने राज्य में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी बनाया। जानने के लिए किसी भी झारखंडी का बाकी नहीं है, सब लोग जानता है कि यहाँ उस सेठ का घर में रहता है, क्वार्टर में रहता है ना, वहाँ महल बना दिया छत्तीसगढ़ में। ये सब लोग जानता है, रघुवर का चालाकी नहीं चलेगा। आप देखें क्या लोग जो चर्चा करता है, कौन देखा है? राम को कौन देखा था? जो बीजेपी राम 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 कर रहा है, राम को कोई नहीं ना देखा है, कृष्ण को कोई नहीं ना देखा है। सोशल मीडिया में जो वीडियो सामने आ रही है, जिस सरकार ने आंदोलन का सम्मान किया, आज उसी सरकार के विरुद्ध में ऐसी ऐसी बातें आ रही है जो देखकर कभी कभी मन क्षुब्ध हो जाता है। बात करने वाला बीजेपी के लोग उसमें दल में घुस के उल्टा सीधा बोल देता है, समझे ना। लेकिन एक्चुअली जो झारखंडी है उसका जरूर ये भावना है कि रघुवर का शासनकाल में 85 में इतना बड़ा अन्याय किया, 85 लागू करके, लेकिन आंदोलन होने नहीं दिया। डर से लोग घर से निकला नहीं, पुलिस का डर से, मार का डर से। कितने लोगों तो जेल में भी डाल, कितने लोगों को जेल में भी डाल दिया गया, सारा सर्वविदित है। और हेमंत सरकार में जयराम बाबू आंदोलन किया,
क्या जयराम बाबू का शरीर में कभी एक लाठी पड़ा? आई नियोजन नीति के लिए आंदोलन हो रहा है। क्या किसी कोनो बेरोजगार का ऊपर एक लाठी भी पड़ा? नहीं पड़ा। किस लिए नहीं पड़ा? ये जो माटी का दर्द है, माटी का प्रेम है, हम लोग झारखंड माँ की संतान है। रघुवर सरकार में लाठी चला, सहायिका सेविका हमारा माँ बहन मांग करने के लिए गया, लेकिन उन पर लाठी चला। और पुलिस लाठी कौन चलाया? जेंट्स पुलिस चलाया। उसके लिए महिला पुलिस का भी व्यवस्था रघुवर सरकार का नहीं था। जो पार्टी के लोग, जो पार्टी का मंत्री, जो पार्टी का मुख्यमंत्री माँ और भावना का, माँ और बहन का दर्द नहीं समझता है, वो विधानसभा में नाटक चिल्लाने से, नाटक करने से लोग सब समझता है। नाटक करने से नहीं होगा। अगर आप में हिम्मत है, आप में भ्रष्टाचार का एग्नेस्ट में बोलता है, बोलो विधानसभा में कि झारखंड में सारे दल का जनप्रतिनिधि का जांच सीबीआई से हो, भाजपा कांग्रेस नहीं, सारे जनप्रतिनिधि का जांच हो और उसका खानदान का जांच हो। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ और जब से झारखंड राज्य में मंत्री और विधायक बना, हिम्मत है? नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि एक तरफा ईडी की कार्रवाई हो ही रहा है। हम लोग तो आंख में देख रहे हैं। आज जो पाथर खदान पिछले 22 सालों से जेएमएम नहीं ना लूटा है। वो जो पाथर खदान का मुर्दा जो उठा के कौन मिश्रा को जेल में दिया है ईडी पकड़ के, तो उतना बड़ा पहाड़ ढो की 3 साल में खत्म हो गया। रघुवर का समय काल में भी पहाड़ में पत्थर तोड़ रहा था लोग। झारखंड सरकार के पास में अपनी कोई संस्था है कि नहीं? क्या संस्था रहेगा? वो काहे नहीं जांच कर? झारखंड राज्य तो जांच करा, यही तो देखते हैं ना। केंद्र की जो संस्था है ईडी, वो कर रही है, लेकिन सरकार के पास। ये हम लोग न्यूज का माध्यम से पढ़े हैं कि ईडी और यहाँ का झारखंड का पुलिस को भी ईडी बुला रहा है। अब समझ जाइए, क्योंकि पुलिस ईडी का जांच में झारखंडी पुलिस संतुष्ट नहीं है, तरफसानी करता है, इसलिए लोग विरोध करता है इसमें। और पुलिस सही रिपोर्ट दिया है और इस रिपोर्ट को ईडी के जांच लोग मानना नहीं चाहता है। जबरदस्ती बोलता है कि तुम लिखो कि अमुक आदमी मैंने घोटाला किया है। आप मुझे साफ साफ ये बताइए कि वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये ठोस नियोजन नीति लाएगी कि नहीं लाएगी, ये बताइए। एकदम लाएगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। अब लाए जो 32 साल ला सकता है, जो आज 32 साल आया नहीं यार, 32 साल आया, तो नियोजन नीति भी आएगा। लेकिन नियोजन नीति लाने से हम हेमंत सोरेन को ये आपका टीवी का चैनल का माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे, बोले ऐसा नियोजन नीति ले आइए एकदम सीमेंट और कंक्रीट से ढलाई हुआ है, जो कि तोड़ नहीं सके भाजपा के लोग। नहीं तो फिर जाकर भाजपा के लोग जाकर एक पीएल डाल देगा। उन लोगों का काम है यहाँ के लोगों को अच्छा ना हो, यहाँ के लोग आगे न बढ़े। यहाँ के लोग आगे जाएगा तो फिर हम लोग का दिक्कत होगा। इसलिए वो लोग चाहता है कि झारखंडी कभी आगे नहीं बढ़े। अगर झारखंडी आगे बढ़ने का विचार झारखंड भाजपा हाईकमान का रहता तो यहाँ 70 को विधायक स्थानीय होता है जी। रघुवर छत्तीसगढ़िया कैसे मुख्यमंत्री बन जाता? और हमारा सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट। आप बोल रहे हैं रघुवर छत्तीसगढ़िया कैसे मुख्यमंत्री बन जाता? बोकारो आपका शहर। जरूर जरूर। यहाँ का विधायक? यहाँ का विधायक बिरिंची नारायण आपको बिहार का है। कौन बनाया? हम और आप ही ना बनाए। देखिए, वोट में विभाजन हो जाता है। लोकल जो झारखंडी है ना, झारखंडी जो है ना, भोले भाले झारखंडी होता है, स्वाभिमानी झारखंडी होता है। आज बोलिए, झारखंड के लोग बहुत कम 1-2% छोड़ के बाहर में घर बना के बसा है, ऐसा नहीं है। झारखंड में ही मरता है, झारखंड में ही जन्म लेता है। ये जो जादू विद्या है ना भाजपा के लोगों का, ये जो मंत्र सीखा है ना, इसी में हमारे झारखंडियों को विभ्रांत कर देता है। इसलिए ये हाल है। नहीं तो एक बात सुनिए, हमारे जो विधायक वर्तमान में है बिरिंची नारायण जी, आप लोग तो मोबाइल में सब देखे हैं। इतना देखने के बाद भी भाजपा का हाईकमान की नहीं देखा था? समझ जाइए, भाजपा का हाईकमान भी तो देखा था नहीं देखा था। जो बोलता है हम लोग इंसान है, ईमानदार है, ना चरित्रवान है,
मोदी जी बोलते हैं हम चरित्रवान है, मेरा गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलते हैं हम चरित्रवान है। अरे बाप तुम चरित्रवान, तुम हम लोग पूरा देश के लोग आपका कैंडिडेट का कीर्ति मोबाइल में देखे। मैं तमाम झारखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ, उस वक्त विधानसभा में जो विधेयक लाई गई थी अलग राज्य के लिए, उसमें ये कहा गया था कि बिहार में जो कानून है, जो नियम है, उन्हीं को अंगीकार किया जाएगा झारखंड में। आप झारखंडी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पिछले 22 सालों में आखिर क्यों नहीं अंगीकार किया गया, क्यों यहाँ के बच्चे दर बदर भटकते रहे रोजगार के लिए, अपने अधिकार के लिए। ये बात आप लोग कब समझेंगे और कब और किस तरह का विधायक का चयन करेंगे जो खास करके जल जंगल जमीन की बात जो आती है झारखंड में, उसको लेकर सोचा करेंगे, उसको लेकर चिंतित रहेंगे। ऐसे विधायक और सांसद कहाँ हैं और कौन ऐसे लोगों को चुनकर सामने लाते हैं। तो कुल मिलाकर और एक बात हमसे आपको पूछनी थी कि आज हम जिस तरह अपने ईडी की कार्रवाई के बारे में भी बताया, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया, हेमंत सरकार आज ही के दिन शपथ ग्रहण की थी और 3 साल में क्या की सरकार। अगर हम शहर में जाते हैं जो खास करके बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का तो साफ कहना है कि ये सरकार लुटेरी है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन गांव देहात में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी ब्रांड को वास किया जा रहा है कि ये सरकार खराब है। तो आखिर झारखंड के लोग किस पर भरोसा करें, ये समझ में नहीं आ रहा। ये लुटेरा है बोलने से नहीं हो जाएगा। भाजपा के लोग अगर बोल देता है लुटेरा है, तो बिरिंची राय कहाँ से आया था? बिहार से। यहाँ पर आके बसा है झारखंड का धरती में, पहले बिहार था। लेकिन अपना घर द्वार छोड़ के, हमारा घर में अगर खाना रहेगा, धन रहेगा, संपत्ति रहेगा, जैसे हम लोग झारखंडी कहीं नहीं जाते, हम लोग खाना पीना धन दौलत मेरा सब व्यवस्था है, हम लोग कहीं आज तो कहीं घर बनाने के लिए नहीं। अगर बोलिएगा, सुनिए, अगर विधायक जो आया है बिरिंची नारायण का पूर्व बाप दादा जो यहाँ पर आके बसा है, तो घर में अगर उन लोगों को परिपूर्ण रहता है तो अपना घर जननी जन भविष्य सरकार तो गोरियोसी ऐसा माँ को छोड़ के आके जेनामोड़ का टाण में काहे बैठता भाई, जो केवल खिली लोटा ठो लेके आया बिरिंची नारायण का बाप दादा, और आज अरबपति बन गया तो कहाँ उनका घर में क्या पैसा का पेड़। मेरी बात सुनिए, बोकारो में जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता जी बने हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे यहाँ के खतियानदारी नहीं है। इसको लेकर कई बातें सामने आ रही है। आप जिस पार्टी का नेता हैं, जिसका सम्मान करते हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठता है, मैंने कई लोगों से सुना है। तो आप मुझे बताइए कि आप जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उसमें भी तो यही हाल है, तो लोग आखिर भरोसा किस पर करेंगे? ऐसे कैसे हाल है? रामा राउत यहाँ का भूमिपुत्र जिला अध्यक्ष थे, 10 साल रहे। मंजूर अंसारी जी 10 साल रहे, यहाँ के भूमिपुत्र है। भूमिपुत्र नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार उमेश गुप्ता बन गया। उमेश गुप्ता अपने नहीं बना। देखिए, कांग्रेस को कमजोर जो करता है, कांग्रेस को कांग्रेस ही कमजोर करता है। अब वेणुगोपाल बोकारो जिला का अध्यक्ष चयन करते हैं, वो क्या जानता है कि मेरा गुप्ता जी कैसा है, मंजूर जी कैसा है, महावीर जी कैसा है, जवाहर माता जी कैसे, वो तो नहीं जानता है। यहाँ के जो स्थानीय नेता है वही जानता है कि कौन है, कैसा, किसका पास संगठन है, वो कैसे चला सकता है। अगर वेणुगोपाल अध्यक्ष का चयन पैसा लेके करता है तो कांग्रेस का कमजोरी का कारण यही है। और हम इस चैनल का माध्यम विजेंद्र प्रसाद सिंह का आप नाम सुने हैं? जैसे हमारे बोकारो जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता जी बने हैं, कुछ कांग्रेसियों ने, खास करके खतियानदारी कांग्रेसियों ने बयान रखना शुरू किया, लेकिन उनके बयान वो पार्टी के हित के लिए रख रहे हैं। लेकिन वो उधर से क्या बोल रहे हैं कि जो भी
पार्टी के विरुद्ध इस तरह की बातें रखेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई करेगा। कार्रवाई कार्रवाई उन लोग भी जानता है। विजेंद्र प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उनके तरफ से ये साफ कहा गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अनाप शनाप बातें रख रहे हैं, उनके नज़र में, अब कार्यकर्ताओं के नज़र में तो ये है कि हम हित के लिए बात कर रहे हैं, तो बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग हम उनको इतना ही आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप अध्यक्ष बन गए हैं, आप लोग जितने आदमी प्रदेश में अध्यक्ष बने हैं, अनुशासन समिति का उपाध्यक्ष बने हैं, जैसे एक वो ये भी विरोध कर रहा है आलोक दुबे जी, उनको हम एक बार बोले थे बोकारो में, बोले दुबे जी आपको विधायक का टिकट लेके आप 2200 वोट लाते हैं और प्रदेश का नेता है, आप क्या बात करते हैं बाप। हम बोले थे उनको, और आप जानते हैं कि एक बार विधायक खड़ा हुआ था, टिकट मिल गया था लोगों को, 2200 वोट लाया था। वो यहाँ चैलेंज करता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अरे आपने क्या किया, कितना गांव घूमा, आप भी तो महामंत्री थे, महासचिव थे जिला के। हम ही किसी का सपोर्ट कर बात नहीं बोल रहे हैं, हम मैंने कांग्रेस का हित में बात करते हैं। ऐसे लोग की ही आवाज उठाता है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। देखिए हम लोग का कांग्रेस में कोई पद नहीं है, कोई मांगने के लिए भी नहीं गया है, लेकिन कांग्रेस का कोनो रैली हो, प्रदर्शन हो, जुलूस हो, चुनाव आ जाए तो हम लोग का बुलावट होता है। गांव जाने के लिए बात हो तो बुलाइए बुलाइए, महावीर बाबू कहाँ है, नहीं तो चौधरी जी कहाँ है, बुलाइए, हम लोगों को गांव भ्रमण करना है। यानी तो आपको यानी आपको लगता है कि गैर खतियानदारी जो है वो झारखंड के लोगों की हित की बात करें? देखिए उन लोग की स्टाम्प है, स्टाम्प जानते हैं ना, साइन करके स्टाम्प लगा देता है। मेरे चैनल में आप हाँ, ये बोलिए, स्टाम्प है वो लोग, हाँ, औकात नहीं है। आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। सुनिए, मेरा ही पार्टी का बात बोलते हैं, जो लोग पदाधिकारी बनते हैं प्रदेश से शुरू करके, उन लोग की स्टाम्प है, खाली पेड और छाप चाहिए और महामंत्री और सेक्रेटरी और सचिव होना चाहिए, बाकी उनका कोई औकात नहीं है। नहीं तो सबको टिकट दे दे, अगर 200 आदमी लोग जीत के जाएगा तो बोलेंगे कि ही लोग सही आदमी बना है। जिसके पास कोनो जनाधार नहीं है, उन लोग एगो विशाल पद लेके बैठा हुआ है, तो वैसा ही है। आप तमाम जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें हमारे अजीत बाबू जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बड़ी बारीकी से कांग्रेस पार्टी के गतिविधि को समझते हैं, और उनके तरफ से ये बातें जो सामने आ रही है कि जो भी झारखंड में गैर खतियानधारी हैं, अगर उसको चुनाव के मैदान में उतार दिया जाए तो महज 2-4 हजार वोट ही ला पाएंगे। ये तो बोले ना आपको, ये जो दुबे है 2200 वोट लाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये अन्याय है। राजेश ठाकुर गलत करता है, इनको हटाना चाहिए। हम तो आप दुबे जी, आप ही अगर बन जाइएगा तो आप कौन कौन प्रखंड है, आप एक बार बोल तो दीजिए जी, इतना प्रखंड अमुक प्रखंड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोले कि मेरा झारखंड में इतना प्रखंड है, अमुक प्रखंड है, अमुक प्रखंड है, 50 प्रखंड है, चंदनकारी प्रखंड है, चंद्रभर, बोल तो दीजिए। जब आप पूरा प्रदेश घूमे ही नहीं बाप, तो आप कौन मुंह से विरोध का बात करते हैं। ये भी जैसे हम लोग का यहाँ अध्यक्ष बन गए, सही अध्यक्ष तो अपने सामने आ गया, वीडियो को बंद किया। सुनिए, अध्यक्ष तो आपने नहीं बना, उसको बनाया गया। बोले ना, बनाने वाले जो है कांग्रेस का ऊपर में बैठा हुआ राहुल गांधी का विश्वस्त हो के, आज तक राहुल गांधी जिस पर विश्वास किया नेहरू परिवार, वही नेहरू परिवार को धोखा दिया। देखिए गोलहर जी धोखा दिया, आज वेणुगोपाल बैठा हुआ है, ये भी धोखा देगा। टीवी का चैनल का माध्यम से हम राहुल जी को अनुरोध करना चाहेंगे, ऐसे धोखेबाज लोगों को पहचानिए और आपका बगल में बैठाइए, नहीं तो ये खाने का चक्कर में बैठा हुआ है आपका बगल में। एक ठो आदमी है अभी जमीनी आदमी, जो मेरा धन्यवाद हम देते हैं। सुनिए, मेरा खड़गे जी, सारे अधिकार क्षेत्र उन पर दे, सारे निर्णय उनको
दे करने का, देखिएगा कांग्रेसमय हो जाएगा और जिसको टिकट देगा वही जीतेगा, क्योंकि उन लोग जो जो जमीन में काम किया है ना, उसको उनको आदमी देखने से ही पता लग जाता है कि जमीनी आदमी है, क्योंकि उस जमीन में बराबर था, 9 बार विधायक जीता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खास करके आप लोग जिसकी बातें सुन रहे थे, ये हैं अजीत सिंह चौधरी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता। और देश की जिस तरह के हालात बनाई है बीजेपी पार्टी ने, जिस तरह के लॉलीपॉप लोगों को दिया जा रहा है, जिस तरह का चुसनी चटाया जा रहा है, इससे देश का भविष्य आने वाले समय में क्या होगा, एक समझदार व्यक्ति से आप लोग मिलकर जरूर चर्चा करें। हम नहीं बल्कि बड़े बड़े जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनकी अगर बात आप सुनेंगे तो एक भी अच्छाई आपको बीजेपी को लेकर नहीं आती है। गोदी मीडिया को छोड़ के, बिकाऊ मीडिया को छोड़ के, जो चंद रुपयों में अपना ज़मीर वजूद बेच डालते हैं, और फिलहाल देश की नैया संभालेगी तो कांग्रेस। और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजीत सिंह चौधरी जी की बात आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो जोरदार अपना लाइक कमेंट रखिएगा, क्योंकि देश बचाना आप जैसे एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। देश को डुबा देना आप जैसे कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी है। तो तमाम बातों को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी को किस हिसाब से देखते हैं, आने वाले समय में ये देश की स्थिति क्या होगी उसको किस हिसाब से देखते हैं। जिस तरह का लॉलीपॉप बीजेपी दे रही है, जिस तरह के हत्यारा आपको बना रही है, जिस तरह के जाल में फंसा रही है, जिस तरह के माइंड वॉश कर रही है, जिस तरह का राज करने का एक नया तरीका अपना लिया है, इससे क्या देश का भला होगा? मैं AR बुकारवी फिलहाल लेता हूं आप लोगों से विदा। जय झारखंड।